हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेईई एडवांस 2016 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। अ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज इरेडिएटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 970 एंगस्ट्रॉम टेकिंग Hc by E equals 1.237 into 10 to the power minus 6 electron volt meter, and the ground state energy of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. The number of lines present in the emission spectrum is। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा कि जो लाइट आ रहा है उसका एनर्जी हम लोगों को निकालना होगा, क्योंकि वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और जो ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम है उसका इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। तो किस स्टेट में पहुंचता है वहीं से हम लोग टोटल नंबर ऑफ लाइंस प्रेजेंट इन द एमिशन स्पेक्ट्रम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स Hc बाई लेमडा। अब यहाँ से देखिए कुछ वैल्यू दिया हुआ है Hc बाई ई, तो ये एक्चुअल में ई यहाँ लिखा है Hc का ही ये वैल्यू है, लेकिन किस यूनिट में है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर में। अगर ये ई से डिवाइड नहीं करेंगे तो ये आ जाएगा जूल में। जूल को एक्चुअल में क्या किया गया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ट्रांसफॉर्म किया गया है। तो ये वैल्यू दिया हुआ आपका 1.237 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और वेवलेंथ यहाँ पर पुट कर दीजिए। कितना दिया हुआ वेवलेंथ 970 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 टू द पावर माइनस 10। और ये किस यूनिट में आ जाएगा, ऐसा यूनिट मीटर, और मीटर तो कैंसिल हो गया, यहाँ भी मीटर है, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर है, कैंसिल हो गया। और ये बचेगा आपका एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो देखिए ये आ जाएगा आपका 10 टू द पावर 10 ऊपर चला गया प्लस, और 10 टू द पावर माइनस 6 है, 10 टू द पावर 4 बचा। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 12370 और डिवाइड बाई 970। अब ये जीरो कैंसिल हो गया, और ये रेशियो हम लोगों को सॉल्व करना होगा। 1237 डिवाइडेड बाई 97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसको हम लोग डिवाइड करें तो देखिए 1237 डिवाइडेड बाई 97, इसको अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1 और 97, यहाँ से 1 लिया, 13 माइनस 7 6 बचा, और ये 11 बच गया, 11 माइनस 9 2 बचा। अब ये 7 आ जाएगा, तो देखिए ये 3 टाइम्स तो कैंसिल नहीं होगा, ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा। तो 2 टाइम्स अगर हम लोग देखें तो 7 इंटू 2 14, 1 बचा, 18 और 1 19। अब ये आ गया आपका, देखिए कितना बचा 3, और 16 माइनस 9 7, और 1 माइनस 1 0। अब 73 कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ हम लोग पॉइंट लेंगे, और ये 0 आ गया इधर, तो ये आपका 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। सेवन टाइम्स अगर देखें तो 7 इंटू 7 49, 4 बचा, 9 इंटू 7 63, और 4 67। अब यहाँ से अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाएगा 10 माइनस 9 1, और 12 हो गया, 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 आ जाएगा आपका 51। यहाँ पॉइंट है, एक जीरो और हम लोग बैठा देते हैं, तो ये आ जाएगा लगभग 12.75। तो ये वैल्यू जो है आपका, ये वैल्यू हम लोग एनर्जी लिख लेते हैं। दिस इम्प्लाइज एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट हो रहा है इस सैंपल पर, हाइड्रोजन के सैंपल पर जो ग्राउंड स्टेट में है। अब देखिए हाइड्रोजन स्टेट का एनर्जी हम लोगों को लिखना होगा। ग्राउंड स्टेट का एनर्जी तो यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये एनर्जी लेवल आप लोगों को भी याद रखना होगा क्वेश्चन बनाने में। सेकेंड लेवल का एनर्जी होता है, आप लोग को याद होगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर नहीं याद है तो En का फॉर्मूला आप लोग यूज कीजिए। हाइड्रोजन के लिए Z1 हो जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और Z का वैल्यू तो 1 हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो यहाँ n का वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ मिलेगा ग्राउंड स्टेट, n का वैल्यू 2 रखेंगे तो
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n का वैल्यू 3 रखेंगे तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। इसी तरह से ये वैल्यूज आप लोगों को याद होना चाहिए। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का अगर एनर्जी देखें तो ये होता है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरह से फोर्थ स्टेट का अगर एनर्जी देखें तो ये होता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके अगला वाला एनर्जी होता है -0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कम से कम 5 लेवल 4 लेवल तो जरूर याद रहना चाहिए क्वेश्चन बनाने के लिए, ताकि आपका समय बचे क्वेश्चन बनाने में। 5 लेवल भी याद है तो ठीक है, ये एनर्जी लेवल होता है। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस आएगा आपका 10.2, ये हाइयर है, हाइयर में से लोअर घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13.6 माइनस 3.4, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस हम लोग निकालें तो ये देखिए -1.5 है, ये -13.6, ये हाइयर है, इसमें से इसको घटाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा आपका 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरह से अगर इस लेवल का एनर्जी डिफरेंस हम लोग लिखें ग्राउंड स्टेट के साथ तो -0.85 माइनस प्लस हो गया 13.6, इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो देखिए 13.6 कैंसिल हुआ, 0.25 बचा, तो 13 में से अगर 0.25 घटाए तो कितना बचेगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ध्यान से देखिए यहाँ ये जो फोटोन का एनर्जी है एग्जैक्टली 12.75 मैच कर रहा है यहाँ 12.75, मतलब जो हाइड्रोजन एटम्स ग्राउंड स्टेट में है वो हाइड्रोजन एटम कहाँ जा सकता है, मैक्सिमम n=4 में जा सकता है। तो अगर सारा लेवल हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लें, ये n=1 है, ये n=2 है, ये n=3 है, और ये n=4 है। मैक्सिमम यहीं जा सकता है, यहाँ जाएगा नहीं, क्योंकि जितना एनर्जी मिलेगा मैक्सिमम वहीं तक जा सकता है ये। तो ये एनर्जी डिफरेंस ग्राउंड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट या n=4 कह सकते हैं इसको, इसका एनर्जी डिफरेंस है 12.75, और इतना ही एनर्जी फोटोन के द्वारा मिल रहा है हाइड्रोजन एटम्स को। तो मैक्सिमम n=4 में भी जा सकता है, 3, 2, 1 इन सब में हो सकता है। तो यहाँ काउंट कर लीजिए टोटल कितना एमिशन स्पेक्ट्रम में लाइंस रहेगा। हो सकता है कि फोर्थ स्टेट से डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट में आ जाए, एक फोटोन रिलीज हो, एक लाइन मिला। फोर्थ स्टेट से सेकेंड स्टेट में अगर रुक गया इलेक्ट्रॉन तो एक और फोटोन मिलेगा। फोर्थ से अगर थर्ड में रुक गया तो एक और फोटोन मिलेगा, 3 हो गया। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स रुक गया n=3 में, ये फिर वापस जा सकता है n=1 में, एक एक्स्ट्रा फोटोन यहाँ से आया, यहाँ से हो सकता है कि यहीं पर आए 3 से 2 में, एक फोटोन यहाँ आया, और यहाँ भी चूंकि इलेक्ट्रॉन रुक रहा है इस स्टेट में, तो फिर यहाँ से एक फोटोन यहाँ से मिलेगा। मैक्सिमम यही फोटोन मिलेगा, काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। यही पूछ रहा है नंबर ऑफ लाइंस प्रेजेंट इन द एमिशन स्पेक्ट्रम इज, तो इसका आंसर हो जाएगा 6, और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।